एक तो नॉर्थ कोरिया को लेकर इतना सस्पेंस है कि उसकी छोटी बड़ी बात सुर्खियां बन जाती हैं, और जब बात नॉर्थ कोरिया के नेता किम जोंग उन की हो तो मामला और भी बड़ा हो जाता है। फिलहाल दुनिया भर में इसको लेकर कई तरह के कयास और अटकलें लगाई जा रही हैं कि किम जोंग उन की सेहत सही है या सही नहीं है। तो आज के वीडियो में हम इस पर बात करेंगे, उनकी सेहत पर बात करेंगे, साथ ही साथ बातचीत होगी उनके उत्तराधिकार की कि अगर कुछ ऐसी रिपोर्टें सही होती हैं तो आखिर उत्तर कोरिया में उत्तराधिकार कौन संभालेगा। तो सबसे पहले ताजा अपडेट, उत्तर कोरिया को पल पल ट्रैक करने वाले देश दक्षिण कोरिया ने जानकारी दी है कि किम जोंग उन जिंदा हैं और उनकी हालत ठीक है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन के एक एडवाइजर ने बताया है कि 13 अप्रैल से ही किम जोंग उन अपने देश के पूर्वी हिस्से में स्थित एक रिजॉर्ट का नाम है टाउन होन्सन में रह रहे हैं। उन्होंने कहा अभी तक किसी भी तरह के संदिग्ध मूवमेंट की जानकारी नहीं मिली है। अब इस तरह की रिपोर्ट कहां से सामने आनी शुरू हुई उस पर बात करते हैं। दरअसल 15 अप्रैल को उत्तर कोरिया के संस्थापक का जन्मदिवस होता है। इस बार 108वीं जयंती थी, लेकिन किम जोंग उन इस कार्यक्रम में हिस्सा नहीं ले सके, वो नहीं देखे। इसके बाद से इंटरनेशनल मीडिया में लगातार ऐसी रिपोर्ट आने लगी कि उनकी तबीयत खराब है। कोई ये कह रहा है कि उनको दिल की बीमारी है, तो कोई ये कह रहा है कि कोई एक सर्जरी हुई थी जिसके बाद से उनकी सेहत बिगड़ती ही जा रही है। जापानी मीडिया ने यह कहा कि वो वेजिटेटिव स्टेट में है। ये एक न्यूरोलॉजिकल डायग्नोसिस है जिसमें दिमाग तो काम करता है लेकिन उसमें सोचने की क्षमता नहीं रह जाती है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं किम जोंग उन के बारे में। अगर इनमें से कोई भी एक रिपोर्ट सही होती है तो सबसे पहले चर्चा होगी कि नॉर्थ कोरिया में उत्तराधिकार कौन संभालेगा। और जब उत्तराधिकार की बात होती है तो किम जोंग उन के साथ दिखने वाली उनकी बहन का नाम सबसे पहले आता है, किम यो जोंग। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 1987 में जन्मी किम यो जोंग उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग इल की सबसे छोटी बेटी है। जब वो 9 साल की थी तभी उन्हें उत्तर कोरिया से भेज दिया गया स्विट्जरलैंड के बर्न प्राइमरी शिक्षा लेने के लिए। वहां पर उनके साथ भेजा गया किम जोंग उन को, जो इस समय मौजूदा तानाशाह है। साल 2002 में किम यो जोंग दोबारा उत्तर कोरिया आ गई। फिर वो अपने पिता के साथ रहने लगी, एक करीबी सहयोगी के तौर पर रहने लगी। और साल 2011 में जब सत्ता परिवर्तन हुआ, जब उनके पिता की मौत हुई और किम जोंग उन ने गद्दी संभाली, तो उसके बाद से किम जोंग उन के साथ लगातार वो एक करीबी सहयोगी बनकर रही हैं। जो वहां की वर्कर्स पार्टी है, सत्ताधारी वर्कर्स पार्टी, उसमें उनकी मजबूत दावेदारी है, वहां उनकी बातें सुनी जा सकती हैं। कहा यह जाता है कि उनकी पकड़ इतनी मजबूत है कि अगर दूसरे नंबर का आदमी सोचा जाए किम जोंग उन के बाद तो वो किम यो जोंग ही है। इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि साल 2018-19 में अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच जो शिखर सम्मेलन हुआ था, उस बैठक में किम यो जोंग ने ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ हिस्सा लिया था। इतना ही नहीं, साल 2018 में जो विंटर ओलंपिक गेम हुए थे उसमें अपने भाई की जगह वो किम यो जोंग खुद ही इसका प्रतिनिधित्व कर रही थी। इसके बाद से पार्टी में उनकी हैसियत बढ़ती गई। हाल ही में कोविड-19 की समस्याओं को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने एक लेटर लिखा था उत्तर कोरिया में, जिसका जवाब खुद किम यो जोंग ने दिया था। कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी का एक बयान सामने आया था। इसमें उन्होंने कहा था कि ट्रंप और किम जोंग यानी उनके भाई के साथ जो रिश्ते हैं, जो लंबे समय से चले आ रहे हैं, वो भी पूरे विवाद निपटाने के लिए काफी नहीं है। इसके साथ ही साथ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ एक बैठक हुई थी और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन के साथ एक बैठक हुई थी। दोनों बैठकों में वो अपने भाई के साथ किम जोंग उन के साथ नजर आई थी और लगातार ये साबित करती रही हैं खुद को कि वो मजबूत दावेदार है उत्तर कोरिया की गद्दी संभालने के लिए। ग्लोबल लीडरशिप में इतना एक्सपीरियंस रखने के बावजूद पेट्रियार्की है कि मानती ही नहीं। कुछ लोगों का मानना है कि वो अपने बड़े भाई की जगह नहीं ले सकती क्योंकि उत्तर कोरिया का समाज जो है वो पुरुष प्रधान समाज है। अगर वो अपने बड़े भाई की जगह लेती हैं तो पहली बार ऐसा होगा कि कोई महिला उत्तर कोरिया को चला रही है। कोरियन यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले ई हो यूएल का मानना है कि किसी देश में अगर ऐसा है कि वहां हमेशा से पुरुषों का अधिकार है तो वहां की जनता भी ऐसा हो सकता है कि किसी महिला को अधिकार देने के लिए राजी ना हो और जनता उन्हें स्वीकारे ही ना। किम जोंग उन के और उत्तराधिकारियों की बात करें तो उनके एक भाई हैं किम जोंग चोल। उनके बारे में ज्यादातर मीडिया रिपोर्ट्स यही बताती हैं कि उनके पास न तो कोई आधिकारिक पदवी है और न ही वो अपने बहन जितना राजनीतिक अनुभव रखते हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि वो अपना पूरा दिन गिटार बजाने में ही बिता देते हैं। इसके अलावा एक और उत्तराधिकारी की रेस में कहा जा सकता है, वो है किम जोंग उन के भतीजे किम होन सोल। उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो लगातार शासन के विरोध में बातें कहते आते हैं और वो विदेश में रह रहे हैं, मतलब कि वो रेस में नहीं है अभी, ऐसा लगता है। दक्षिण कोरियाई मीडिया के मुताबिक आधिकारिक तौर पर तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन
किम जोंग उन का एक 10 साल का बेटा भी है, जिसके बारे में कभी कुछ उत्तर कोरियाई मीडिया से सामने नहीं आया है। ऐसे में कुल मिलाकर किम जोंग उन की सबसे मजबूत दावेदार हैं, सबसे मजबूत उत्तराधिकारी हैं किम यो जोंग उनकी बहन। लेकिन अभी उनके सेहत के बारे में कुछ साफ नहीं हो सका है। दक्षिण कोरियाई मीडिया जो कह रही है वो बता रही है वो सेहतमंद है, ठीक है। निष्कर्ष यही है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो किम यो जोंग गद्दी संभालने के लिए पूरी तरह से तैयार दिख रही हैं।